गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। कहा जाता है जब गुरु तेग बहादुर असम की यात्रा में गए थे तब उन्होंने होने वाले बच्चे का नाम गुरु गोबिंद सिंह पहले ही रख दिया था, जिस वजह से उन्हें बचपन से गोविंद राय कहा जाता था। गुरु गोबिंद सिंह बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जब और बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब गुरु गोबिंद सिंह तलवार, कटार, धनुष से खेलते थे। पटना से ही गुरु गोबिंद सिंह ने संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षा प्राप्त की थी। इस समय भी पटना के एक गुरुद्वारा जो कि भोणी साहिब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आपको गुरु गोबिंद सिंह के बचपन में पहने हुए खड़ाऊ, कटार, कपड़े और छोटा सा धनुष बाण रखा हुआ मिलेगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन से ही बहुत ज्ञानी, वीर और दया और धर्म की मूर्ति थे। उन्होंने सिख धर्म के लोगों को धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था। पूरी उम्र दुनिया को समर्पित करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी ने त्याग और बलिदान का जो अध्याय लिखा वो दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। गुरु गोबिंद सिंह बचपन से ही लोगों की भलाई के लिए जी जान लगाने को हमेशा तैयार रहते थे। एक बार तमाम कश्मीरी पंडित औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने से बचने के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर के पास सहायता मांगने आए थे। उस समय गुरु गोबिंद सिंह यानी गोबिंद सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कष्ट जानकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस समय धरती पर आपसे ज़्यादा महान और शक्तिशाली और कौन है, इसलिए आपको इस पंडितों की सहायता के लिए जरूर जाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने अपने पिता को औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए भेज ही दिया। इसके कुछ समय बाद ही पिता के शहीद होने पर 9 बरस की कम उम्र में ही उन्हें सिखों के 10वें गुरु के तौर पर गद्दी सौंप दी गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा ही अपने अनुयायियों को इस बात का संदेश दिया कि भौतिक सुख सुविधाओं में मत उलझो, बल्कि वाहेगुरु के लिए पीड़ित जनों की सेवा और रक्षा करो। बचपन में एक बार उनके चाचा ने गुरु गोबिंद सिंह को सोने के 2 कड़े भेंट किए थे, लेकिन खेल कूद के दौरान एक कड़ा नदी में गिर गया। जब उनकी माँ गुजरी जी ने उनसे पूछा कि वो कड़ा कहाँ फेंक दिया, तो उन्होंने दूसरा कड़ा उतार कर नदी में फेंक दिया और बोला कि यहाँ गिरा दिया। मतलब बचपन से ही उन्हें भौतिक सुखों से कोई भी लगाव नहीं था। चलिए अब जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह के पास भवानी माँ की तलवार कैसे आई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने खुद को यज्ञ में जिंदा जला दिया था, जिससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे, उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव करना शुरू कर दिया। इससे स्वर्ग में सभी देवताओं को भयभीत कर दिया कि भगवान शिव का यह रूप प्रलय ला सकता है। भगवान विष्णु से यह आग्रह किया गया कि अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दें। श्री नैना देवी मंदिर वह जगह है जहां सती की आंखें गिरी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां सती के इस पावन स्थल पर नयन गिरे थे, जिसके बाद इस स्थल का नाम नैना देवी पड़ गया। बताते हैं कि नैना देवी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने शत्रुओं का विनाश करने के लिए 1 वर्ष तक देवी माँ की कठिन तपस्या की थी। इसी दौरान उन्होंने रोजाना देवी माँ की स्तुति में हवन किया। गुरु जी ने देवी माँ के मंदिर में हवन और यज्ञ करने के लिए बनारस के एक पंडित को भी बुलाया था। ऐसा कहा जाता है कि 1 साल की तपस्या के बाद
प्रसाद के रूप में माँ भवानी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को तलवार भेंट की थी। माँ भवानी ने गुरु जी को विजय होने का आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हारी विजय होगी और इस धरती पर तुम्हारा पंथ सदैव चलता रहेगा। हवन आदि के बाद जब गुरु जी आनंदपुर साहिब की ओर जाने लगे तो उन्होंने अपने तीर की नोक से तांबे की एक प्लेट पर अपने पुरोहित को हुक्मनामा लिखकर दिया, जो आज भी नैना देवी के पंडित बाके बिहारी शर्मा के पास सुरक्षित है। नैना देवी मंदिर के आगे एक सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह भी है कि अनेक अवसरों पर इस पीपल के हर पत्ते पर ज्योति जलती दिखाई देती है। माता नैना देवी के भवन के अंदर 3 मूर्तियां हैं जो दर्शनीय हैं। विशेषता उस अंदर वाली मूर्ति की मानी जाती है जिसके मात्र 2 नयन ही दिखाई देते हैं। मंदिर के साथ ही एक हवन कुंड भी बना हुआ है, जिसकी विशेषता है कि इसमें डाली गई सारी सामग्री जलकर उसके बीच में ही समा जाती है। यह आज तक रहस्य बना हुआ है। भवन से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन गुफा भी है। श्रद्धालु जन उससे भी श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। भवन से 100 मीटर की दूरी पर एक सरोवर है जिसमें स्नान करना पुण्य माना जाता है और यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और यह पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर स्थित है। यह हिंदू और सिखों का साझा तीर्थ स्थान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में 60% सिख होते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार माता नैना देवी के मंदिर में अष्टमी के मेले में 60% सिख आते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने माता नैना देवी के मंदिर में तपस्या जो की थी और 1 साल से अधिक समय तक मंदिर के हवन कुंड में हवन किया था। और दोस्तों, यह थी गुरु गोबिंद सिंह जी की बातें। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और मेरे चैनल पर जाकर आप गुरु नानक जी की साखियाँ और कबीर दास जी की साखियाँ देख सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।